खलील जबरान ने क्या खूब कहा, लोग चाय की थैलियों की तरह होते हैं जिन्हें खोलते हुए पानी में डाले बगैर पता नहीं चलता कि उनका असल रंग क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ वन के इस प्लेटफॉर्म पे बराह रास्त आप आज हमारे साथ हैं हमेशा की तरह। आज क्या कहानी है, आज किसकी कहानी है, आज माया कहानी में कौन आया है? इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हमारे बढ़ते हुए कदम जो शाबान से रमज़ान की तरफ जा रहे हैं, कहानियाँ और किस्से जो भी आकर अपना दर्द हमारे साथ बांटता है, मैं हर कहानी को ऐसे सुनती हूँ जैसे ये वाक़या या इससे जुड़ा हुआ वाक़या पहली बार सुन रही हूँ। क्योंकि आने वाला ना बहुत दुख में आता है, बहुत दर्द में आता है, और वो चाहता है कि उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दी जाए। तो क्या आज एक बार फिर आप हमारे साथ हैं? क्या आपका साथ आज आए हुए उवैस के साथ है या उवैस की वालदा के साथ है? क्या उनकी कहानी आप लोग सुनेंगे? आइए सुनते हैं हमारी टीम ने जो इनके केस के हवाले से एक पैकेज तैयार किया। जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि अकल हैरान रह जाती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जनाब, ये दुनिया है, यहाँ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ अजब हुआ अवैस के साथ भी। मोहब्बत की शादी की, मगर शादी के बाद कुछ ऐसे सनसनीखेज हालात पेश आए कि पैरों तले जमीन निकल जाए। प्रोग्राम में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ इनकी जिंदगी में जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया, और जो सुने वो भी हैरत ज़दा रह जाए। तो ये सब जानने के लिए देखते रहिए माया कहानी। आइए आपकी मुलाकात उवैस से कराएं। उससे पहले मैं इनके बारे में कुछ और बता दूं। 19 साल के अब हैं, ये हैं, छोटे से हैं। इनकी वालदा इनके साथ मौजूद हैं। मैंने इनसे पूछा प्रोग्राम से पहले, मैंने कहा इतना छोटे से उम्र में शादी कर ली? कह रही है हाँ कर ली जाके कोर्ट मैरिज। उवैस के वालिदैन के बकौल इनका ये इकलौते बेटे हैं, और इन्होंने किया क्या, क्यों किया, कैसे शादी हुई, पसंद कैसे हुई, क्या पूरा वाक़या है। और आज इनकी बेगम इनसे 7 महीने के बाद जब इनके साथ रहीं उसके बाद ही अलग क्यों हुई, और आज क्या माजरा है। अपना साथ बनाए रखिएगा। जी उवैस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम तो बहुत छोटे से हो, इतनी छोटी सी उम्र में लोग पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तुमने शादी कर ली? बस इनके साथ प्यार का तो प्यार प्यार हो गया था? दोनों बराबर के थे? जी। अच्छा, कहाँ हुआ था प्यार? हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। अच्छा। दोनों ही किराएदार हैं। वो हम ऊपर रहते थे, वो नीचे रहते थे। तो अच्छा। आने जाने में ऐसे देख लिया करते थे, तो ऐसे फिर हमारी बातचीत फिर घर पे आना जाना। कितने अर्से तक आप लोगों का ये मोहब्बत का हमारा ये सिलसिला चला? मोहब्बत शादी का से पहले? सिलसिला कम से कम कोई 4-5 महीने ऐसे चलता रहा। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने किसी वजह से वहाँ से घर खाली कर दिया था। आपकी पूरी फैमिली ने? जी। वो वहाँ पर थे? हाँ, वो वहीं पर थे। ठीक है। तो बाद में इनकी खाला का फ़ोन आने लगा कि भाई आप सच में इनसे प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, ये वो। तो अच्छा, मैंने कहा उनकी खाला हाँ, का? ये उनकी खाला का। हाँ, इस बच्ची का नाम है नायला? नायला जी, उनकी खाला का। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो प्यार करता हूँ उनसे सच्चा, और वो भी करती हैं। तो उन्होंने कहा तो तुम भाग के शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? जी। ये पहले उन्होंने खुद करवा के फिर बाद में आगे से बोलते हैं कि भाई हमने लड़की से उल्टा बयान लिया है कि मेरे घर में 3 बंदे आए थे, एक अवैस था, एक उनका वालिद साहब था, एक और था, मुझे ज़बरदस्ती लेके गए यहाँ से। तो इन्होंने मेरा ज़बरदस्ती कोर्ट में निकाह करवाया है। इनके मामू का ये कहना है। इनके मामू का ये कहना है कि आप लोगों ने हाँ, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती। और अच्छा। लड़की की कहते हैं कोई गलती नहीं, सारी गलती लड़के की है। अच्छा। तो बल्कि जो सारी बातचीतें उनकी खाला की वजह से हम लोग, मैं तो नहीं कर रहा था पहले कोर्ट मैरिज। मैंने कहा नहीं, क्योंकि घर वाले मानेंगे नहीं कभी हमारे। अच्छा, उस वक्त तक उवैस जब आप लोग ज़ाहिर छोटी उम्र में, अब आप 19 के हो? जी बिल्कुल। तो जब आपने निकाह किया था, जब आपकी 18 साल उम्र थी? जी 18 थी बिल्कुल। 18 थी ना? अच्छा, अब जब सॉरी 18 से थोड़ी बढ़कर ही होगी। 18 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो उस 19 से आप थोड़े ज़्यादा हैं ना? जी जी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये बच्चे कि जब आपने पसंद किया तो आपके निकाह से कितने अर्से पहले आप वहाँ से शिफ्ट कर गए थे? हम लोग वहाँ से कोई 2 महीने पहले मतलब कर गए थे शिफ्ट। तो समझे
जो है आप लोगों का 4-5 महीने आप लोगों की दोस्ती चली, समझे 3-4 महीने, तो मोहल्ले में लोगों ने देखा होगा आप लोगों को कि आप साथ हो, आपकी अम्मी को भिनक नहीं पड़ी, किसी के कानों कान खबर नहीं, मतलब क्या कैसे हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला आपकी तरफ? पता खैर किसी को भी नहीं था इस बारे में, तो अम्मी को भी मैंने खुद बताया था, तो अम्मी तो मान रही नहीं थी। फिर मैंने वालिद साहब के भी पैर पकड़े, मैंने कहा आप कर दें। वो कह रहे नहीं। क्यों नहीं मान रहे थे गैस? कह रहे थे आप लोग, आपके खाना, आपके चाचे की बेटी, आप उधर क्यों नहीं शादी कर रहे, तो आप पसंद से करो, ऐसा निकल के दिन कुछ हो फिर मसला तुम्हारे लिए ही होगा। ये बात उन्होंने सही की थी कि मसला बने, काफ़ी लोगों ने कहा था, लेकिन उस बात पर मैंने किसी को और नहीं किया। लेकिन आज वही बात है, ना काम कर सकता हूँ, काम के लिए जाओ तो उनके मामू पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, पिस्टल लेके चल जाते हैं, आगे से धमकियाँ देते हैं कि भाई इस बंदे का तुम मतलब इनकी साइड नहीं लें, इनकी तरफ से कोई बात नहीं करें। जरगे बैठाते हैं, जरगे में भी ये लोग, कभी ये कि लड़की ने जरगे में भी बोला था कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके बड़े मामू और छोटे मामू, एक इनके और कोई दोस्त यार थे वो थे। तो हम लोग कहें कि कोई और जरगे का बात बुजुर्ग लेके जाए तो हमें नहीं लेके जाने देते थे, कहते नहीं आप अकेले आए। तो फिर भी वालिद साहब और मेरी वालदा गई, उनका यही कहना है कि भाई लड़की को, फिर बोला, लड़की से पूछा गया कि भाई आप अवैस के साथ रहना चाहती हो? उसने कहा जी हाँ मैं रहना चाहती हूँ, जाना भी चाहती हूँ। तो उनके मामू ने आगे से ये बात की कि भाई लड़की होश में नहीं है, हम आपसे हफ्ते का टाइम लेते हैं। तो हफ्ते का टाइम लिया, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं किया। फिर 1-2 दफ़ा मैंने फ़ोन किया, आगे से फिर यही बोलते आप तलाक दे दो। वो लोग कहते हैं, लड़के उनके मामू और कहते आप तलाक दे दो। मैंने कहा मैं क्यों तलाक दे दूँ, मैं तो नहीं देना चाहता। जब लड़की ने कहा उस दिन कि आप लोग के सामने कि तलाक मुझे भी नहीं चाहिए, तो आप ज़बरदस्ती क्यों तलाक दिलवा रहे? बोल रहे नहीं बस हम आगे से झूठी बातें करते, बोलते हमने लड़की से ये की है, लड़की डरी हुई थी। तो वालिद मेरे ने कहा जब मैं आप लोग घर जरगा लेके गया था, कोई मैं पिस्टल विस्टल तो लेके आया नहीं है जो लड़की मेरे से डर गई। बोले लड़की ने उस टाइम पे ऐसे डर के मारे बोल दिया कि मैं जाऊँगी, बाद में हमको बोले कि मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन लड़की ने ऐसा नहीं कहा, ये अपने से कह रहे हैं। और कई दफ़ा इन्होंने ये बात शेयर की है कि भाई 5 लाख रुपए आप दे दें, लड़की आप ले जाएं। और ऐसे 5 लाख रुपए देने लड़की जी ले जी, जाएं? ये इनकी वालदा का कहना है। और अक्सर ऐसे अल्फाज भी कहें जो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर। उनकी वालदा ने कहा है कि आप 5 लाख दो, आप इसके साथ जो कर सकते हो करो। अरे उनकी वालदा ने कहा। तो इस बात पे मैंने वो नायला को भी बहुत समझाया, लेकिन वो, और ये कि पहले तो हम लोग जब राजीनामा हुआ तो नायला ने मुझे कहा कि मेरे घर लेके जाने, तो एक दिन रात के लिए मैंने भेज दिया था, फिर सुबह ले आया था। दूसरे दिन की वालदा का फ़ोन आया कि आपकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, आप हो के गई हैं, तो आपकी वजह से वो बीमार है, आप आओ शायद ये ठीक हो जाए थोड़े बहुत। तो मैं सुबह छोड़ के आया खुद। तो शाम को मैंने फ़ोन किया कि नायला मैं आपको आ रहा हूँ लेने के लिए, आप तैयार हो जाए जी। तो आगे से उनकी वालदा को फ़ोन दे देती, वो आगे से वालदा कहती हैं कि अगर आपको इतना लेके जाने का शौक है तो 5 लाख रुपए ले आना, फिर आप ले जाना। मैंने बोला ये झटका लग गया तो मिलने गई थी अचानक से फिर फ़ोन नंबर सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने, ना नंबर उठाया, मेरे नंबर का ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर। काफ़ी नंबरों से फ़ोन किया, फ़ोन नहीं करते। फिर अभी काफ़ी कम 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर फ़ोन है, अभी भी यही बात करते तलाक दो। लड़की कहती है नहीं, ये लोग कहते तलाक दो। तो मसला सारा क्या, ये चाहते हैं कि पैसे दे। अब पैसे आप बताएं, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? गरीब बंदा, जहाँ काम करता है वहाँ ये लोग जाके धमकियाँ दे के आए, अगले काम पे भी अभी नहीं रखते। तो तुम जब तक 6-7 महीने, जिस तरह मेरे पास हैं, अब आप लोग 7 महीने तक हंसी खुशी रहते रहे? जी बिल्कुल। 7 महीने तक आपने माँ बाप के साथ रहते रहे? जी माँ बाप। और आप सही थी, बिल्कुल ठीक थी, हाँ खुश थी, बिल्कुल अच्छी थी हमारे साथ। अच्छा। और बेटियों की तरह मैंने रखा हुआ था, कभी हमें हमारी समझ ऊंच नीच कोई बात ऐसी नहीं है, बिल्कुल खुशी से रही, अच्छी आदत की थी, अच्छी रही। और मैं आप लोगों को पता नहीं चला जब इसको पसंद आने लगी, जब इसको मोहब्बत हो गई, आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला ना? ये बताता था अम्मी ये लड़की मुझे अच्छी लगती है कि इसकी आदत कैसी है। मैंने कहा मेरे पास आती है, मुझे भी इसकी आदत पसंद है, बोल चाल में अच्छी है लड़की। तो फिर मैंने कहा ये गैर है, फटान है, और ये नहीं मानेंगे। रिश्ते के लिए भी मैं गई थी इनके घर पे, अगर ऐसी मान जाते रिश्ता दे देते तो वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इनकार किया था कि हम नहीं देते, हमने तो अच्छा, तो आप रिश्ता लेकर गई थी? पहले मैं गई थी। अच्छा, जा चुकी थी, ठीक है। वो आप जब गई थी ना, वो वाकया इस वक्फे के बाद बताइएगा। हमारे साथ उवैस की वालदा और उवैस दोनों मौजूद हैं। 19 साल की उम्र में आज इनकी बेगम इनके साथ नहीं है। 18 साल की उम्र में दोनों ने पसंद से शादी की, कोई बुराई नहीं है, हलाल काम किया, गुनाह नहीं किया और कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर उसके बाद आज ये एक दूसरे से जुदा क्यों हैं? माँ बाप साथ नहीं है उनके या इनके, क्या माजरा है? जब रिश्ता लेकर गई तब क्या हुआ था, और जब मना कर देता तो उसके बाद क्यों ये करता रहा कोशिश
कि शादी हो जाए। मोहब्बत भी क्या चीज़ है। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। हाय भी प्लीज डोंट एक दफ़ा फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं बराह रास्त में न्यूज़ 1 पर माया कहानी के आज की कहानी है उवैस की, जिनकी उम्र 19 साल है। इन्होंने मोहब्बत की शादी की और जिनसे शादी की उनकी उम्र भी 19 साल ही है। 6 से 7 महीने दोनों साथ रहे, अपनी वालदा और अपने घर में रखा लड़के ने, जो कि उवैस है। लेकिन आज नायला उवैस के साथ नहीं है, क्योंकि वो मिलने गई थी और उवैस ने छोड़ा था। और फिर जब पिक करने के लिए जा रहा था तो उन्होंने मना कर दिया और बोला 5 लाख हैं तो आ जाओ, अपनी बीवी को ले जाओ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वक्फे से पहले बात यहाँ रुकी थी जहाँ पर उवैस की वालदा ने हमें बताया था कि ये रिश्ता लेकर उवैस के कहने पर गई थी। ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी। तो ये तो बात बहुत अच्छी बात है। इज्जतदार लोग ऐसे ही करते हैं कि बेटे को पसंद हो तो वहाँ पर रिश्ता लेके चले जाते हैं अपने बच्चे का। मैं गई थी रिश्ता लेकर जी, लेकिन एक दफ़ा गई, उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं हम नहीं देते। हम नहीं देते। हाँ, जाहिर हर घर का एक रिवाज होता है। हमारी फैमिली में भी ऐसा था एक वक्त फिर तक। मैंने घर में आके इनसे बात की, बेटे से बोला तो इसने कहा अम्मी आप दोबारा चली जाएं, बात कर लें। फिर मैं दोबारा गई, फिर मैंने कहा तो उसकी अम्मी ने यही कहा इसकी तो हमने गांव में मंगनी की हुई है। अच्छा, हमने दी हुई है। अच्छा, कहीं दी हुई है, बात पक्की हाँ, हुई हुई है इसकी। अच्छा, हाँ, तो हम नहीं दे सकते भाई, इनकार है समझो। फिर फिर हम चुप करके आके मैंने बेटे को बताया, मैंने कहा वो तो नहीं दे रहे। उसकी अम्मी ने इनकार कर दिया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से घर भी खाली कर दिए, चले गए थे, दूर ही चले गए थे। आप उवैस की वजह से वो जगह खाली करके हाँ गई? जी हाँ, इसी की वजह से चले गए थे। अब समझी मैं। जी अच्छा हाँ, अच्छा हम लोग अच्छा। चले गए थे खाली अच्छा। करके। फिर हम लोग खाली करके चले गए तो फिर भी इनका फ़ोन पे राब्ता रहा लड़की से, उसकी खाला से। फिर इनकी बातचीत होती रही। फिर 2 मिनट में ले लीजिएगा उनकी वालदा को। जी, बात होती रही इनकी आपस में। तो फिर मुझे बीच का तो नहीं पता था ये इनके क्या चल रहे हैं मामला। अच्छा, तो यहाँ तक बात हो गई कि भाई ये लड़की इसके साथ राज़ी हो गई आने के लिए। अच्छा। फ़ोन पे कि मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। आपने सुना कभी, आपने बात की थी कि बेटी तू आ रही है या कुछ? मेरे से एक दफ़ा बात करवाई इसने कि अम्मी नाइला बात कर रही है। तो मैंने यही पूछा बेटा कैसी हो, ठीक ठाक हो? हाँ। तो बस इतनी बात हुई और ज़्यादा नहीं हुई मेरी अच्छा उससे बात। अच्छा, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये लोग ऐसा प्लान बना रहे हैं कि खुद जी से हाँ, जाके जी हाँ। शादी कर लेंगे? अच्छा, ऐसा आपको कुछ नहीं पता था? नहीं। ठीक है, फिर बाद में जब कुछ ही दिन गुजरे तो बस जैसी ईद करीब ही थी, बड़ी ईद। अच्छा, तो हाँ, तो वो लड़की आने के लिए इससे बात पक्की कर ली, भाई मैं आ रही हूँ, मुझे लेके जा। इसे घर तो नहीं पता था, वो उसने लोग भी कहा क्या घर कि बदल के लेके जा। जा? जी हाँ। अच्छा, तो ये कह रहा अम्मी मैं आ रहा हूँ। तो हमें तो नहीं पता बेटा कहाँ जा रहा कहाँ है। जा रहा है? जवान बच्चे घूमते हैं फिरते हैं, दोस्तों में जाते हैं, किसी को तो क्या पता बाइक क्या लेके है? चला गया वो। फिर लड़की अचानक ही हमारे घर में आ गई। ये अच्छा, ये क्या लोग हो कर गया? कर आए निकाह? निकाह नहीं नहीं ना, निकाह वो ऐसे ही जैसे ही आ आ गए थे ये गए। लोग आपकी फिर तरफ? हाँ, उसी दिन ऐसी जैसी आए तो फिर इन्होंने कहा हम लोग भाई कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। हमने कहा इज्जत का सवाल है, अब बेटे की भी पसंद है, अभी हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। हाँ, और लड़की आ गई खुद ही? खुद ही आ गई है, अब कोई क्या करें। जबरदस्ती लग रहा था आपको आई है, उठाकर नहीं लेकर नहीं, आया है, कुछ भी? कुछ भी नहीं है। वो ऐसी भी रोती थी, जब हम लोग घर छोड़ के गए थे ना तो मेरे से मिल के बहुत रोई थी। आंटी आप क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मेरे से बहुत प्यार कर रही थी। आंटी आप नहीं जाओ यहाँ से। मैंने कहा बस बेटा कोई मजबूरियाँ होती है, इंसान जाता है। फिर वो इससे अच्छा रिश्ता बन गया था आपका ना? बहुत, आंखें भीग हाँ। गई बेचारी। बहुत, हाँ बहुत अच्छी थी, मेरे साथ बहुत खुश थी और मुझे भी पसंद थी। मैंने कहा वह अच्छी लड़की है और हमारे साथ रही है। फिर इसके अब्बू को भी मैंने बोला कि अब इकलौता बेटा है, अब इसकी तो बात हमें माननी पड़ेगी। अब ले आए, अब इनकी एक ही बेटा है। एक ही बेटा है, क्या करें। रिश्ते तो थे, चाचा के घर में भी थे, लेकिन वहाँ नसीब नहीं होगा। अब बेटे की पसंद देखनी थी, क्या करें, बेटी की मजबूर हो गए थे। पसंद करना बहुत ही अच्छे और बड़े दिल वाले लोग होते हैं। इनकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया जब अभी ये बता रही थी मुझे। शायद इनका लगाव हो गया था नायला के बहुत साथ, ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी आपको भी नायला से। जी हाँ।
आइए नाइला की वालदा हमारे साथ फ़ोन कॉल पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या माजरा है, क्या इस माजरे का या मसले का कोई हल निकल सकता है। नाम क्या है इनका? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लाइन काट दी उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं। क्या वो बात करेंगी हमसे? पता नहीं। नाइला की अम्मी करेंगी हमसे बात? शायद कर ले बात, अक्सर मेरे से तो नहीं बात करती, जब भी करें तो कहते हैं हमारे भाई से, मतलब नाइला के मामू से बात करो। हाँ, तुम लड़के हो शायद इसलिए वो कहते होंगे जी। कि भाई मर्द है तो मर्द जी, जी, आपस में बिल्कुल। बात करें। वो कहते फटान है, हम लोग लेडीज बात नहीं करती है, मर्द करते हैं। हाँ, तो होता है काफी पहले लोगों- उसकी अम्मी करती थी, बातें भी करती थी, हम लोग गए भी हैं उनके घर पे, हम्म, तो जिरगा भी बिठाया, हम 2 मियाँ बीवी गए हैं, किसी को नहीं साथ लेकर गए। उसके तो 5-6 मामू, 2 मामू थे और एक पता नहीं कौन था, कहते ये भी हमारा करीबी है रिश्ते, यही जिरगे विरगे करता है हमारा। अच्छा। एक और था, 5-6 अफराद वो थे, और एक इसका अब्बू था नाइला का। ये 5-6-7 अफराद कमरे में थे और मैं दूसरे कमरे में थी। तो वो आए काफ़ी देर बाद, पहले हम दिन में गए, कहा कि शाम को आना, मेरे मामू और आएंगे। चलो हम लोग फिर वापस चले गए घर, आ जाएंगे। फिर शाम को हम लोग आए, फिर उसके मामू वगैरह अभी नहीं आए थे, फिर हम लोग वहीं वेट करते रहे, आ जाएंगे। फिर जब आए तो अंदर बातचीत होती रही, तो ये मेरे शोहर से ने बाकायदा, मेरे शोहर ने तो ये कहा कि चलो गलती बच्चों ने कर भी ली है, हक हलाल का किया ना, निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किए। किया। हमारे साथ वालदा है नाइला की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बहन, ठीक है? जी ठीक हो? ये नाइला ही है। नाइला। हेलो, नाइला बोल रही हो? जी हाँ, मैं नाइडो बोल रही हूँ। आवाज ऊंची कर दें फ्लोर पे प्लीज। अच्छा अभी सही है? हाँ बेटा सही है, यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम कम किया हुआ है, जरा खोल दो जहाँ से भाई। जी नाइला, आप ठीक हो बेटा? जी आप ठीक हो? जी ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ बच्चे। आप अपने शौहर से बात करना चाहोगे? नहीं। पीछे हाँ, घर वाले हैं ना। हाँ बेटा, नहीं करना चाहूंगी। नहीं करना चाहोगी? अच्छा, आप उनकी अम्मी से बात करना चाहोगे, अपनी सास से? नहीं, किसी से भी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, तो बेटा फिर क्या चाहते हो मेरी जान? मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक चाहती हो? जी, इनको 10 दफा बोला है। आवाज नहीं आ रही मुझे बच्चे, मुझे अभी मेरी आ जान रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अभी आ रही है? अभी आ रही है जी। आप क्या कह रहे हो? जी बेटा वालदा आपकी चाहती हैं आप तलाक लो या आप चाहते हो कि तलाक लो? नहीं, मैं खुद चाहती हूँ, तो कोई नहीं। क्यों 7-8 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आप तलाक चाहते हो? क्योंकि ये अच्छे नहीं है ना, नशे करता है, काम नहीं करता है, मेरी लाइफ इसने तबाह कर दी है, मैं क्यों इसके साथ रहूं? अभी आप खुद अभी बताएं। तो मेरे बच्चे, कल के दिन मेरे बच्चे हो जाएंगे, ये इसलिए नशे करता है, तबाह नहीं कर सकती हूँ। नशा करता है ये बकौल आपके? जी ये इसके पीछे से सिखा रहे हैं इसे सिखा घर रहे वाले। पीछे से, यही बोलते हैं तो ये बोलती है आगे। बेटा ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं आपके घर वालों पे कि आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं ये बोलने को। कि मेरे घर वाले नहीं चाहिए, मैं खुद से कह रही हूँ मैंने बोला है कि तलाक दे दो, लेकिन ये है कि चुप जा तो इनकार कर देता है। ये जब घर एक में दस गए बातें थे, करता है। आपने अच्छा सोच के शादी की थी, आपकी नजर में कि जिंदगी बन जाएगी, फिर उसके बाद आपको ये झटका लगा। मैंने मुझे नहीं इंसान है, जब पता बेटी पता बेटी लगा कि मुझे मेरा बच्चा, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप कोई और नंबर दोगे ताकि आपसे मैं बात कर सकूं प्लीज? एक और नंबर आप रुको, होल्ड करो, सबके सामने नहीं आए, होल्ड करो प्लीज, बात करो बच्चे से। नंबर है। हाँ मेरी जान, कोई और नंबर हो ताकि आपकी आवाज मुझे समझ में आ सके। अब मुझे बताओ, उसने पूरी दुनिया के सामने बोला है तुम्हें उवैस कि तुम नशा करते हो? मैं नशा करता था, ये बात सही है, लेकिन तुमने हमें इनके क्यों नहीं बताया इनके पहले कि उसको इस बात से एतराज था? इस बात से इन्हों को मैंने माफी भी मांगी थी काफी कुछ, इन्होंने वो छोड़ दो, मैंने कहा सही, सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ। सिगरेट पे कह रही, सिगरेट नहीं पी। मैं खाली पीता था सिगरेट, लेकिन छोड़ दिया, वो भी दोस्तों यारों की वजह से ही नहीं, की वजह से 19 लगा साल था। के तुम हो, नशा भी कर रहे हो, सिगरेट भी पी रहे हो बेटा।
नशा आप देखिए, अब ये बोलिए काम काज नहीं कर रहा। जिस जगह मेरा काम है, जो मेरे को मैं कसाईयों का काम करता हूँ, ठीक है, बकरा मंडी में बनारस में। उधर इनके मामू रोज जाकर पिस्तौल लेके ले जाए कि भाई इस बंदे को तुम इधर काम पे नहीं टेंशन में रखना। दिया हुआ था मेरे बेटे 1 लाख रुपए आप ले लें, टेंशन में 1 लाख ले ले, आप इसका घर बता दे बीच में। पहले ये मामला चल, फिर नायला को मैंने सॉरी बोले कई दफे, मेरे वालिद साहब ने भी। नायला बोले ठीक है चलो, मैं तो यकीन करती हूँ हाँ, आपके नायला ऊपर। बच्चे आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? आइए नायला की जांच करते हैं। जी बेटा, हेलो। हमने बोला ही है कि हेलो, नशा नायला? वशा कोई नहीं करता, छोड़ दिया है जो पहले सिगरेट विगरेट पी रहा था। आवाज नहीं। न करना अरे कोई भी सही में दिया और बहुत हेलो जी बेटा, जी 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 बच्चे, जी जी। हाँ बोलिए ना, आप आवाज नहीं आएगी। बेटी मेरी जान, आपकी आवाज बहुत कट रही है। ऐसी किसी जगह पर आओ जहाँ पे सिग्नल आता हो, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप मुझे नहीं बताते तो मुझको तो पता भी नहीं चलता, या सबको पता नहीं चलता। आवाज हेलो? जी बेटा, जी जी नाइला, अभी आ रही है आवाज? अभी बहुत साफ आ रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा अब बताओ, ये तो देखो मुझे बात अभी पता चली है तुमसे कि ये नशा करता था, अब ये कह रहे हैं मैं हाँ, अभी भी नशा करता है। अभी नहीं करता, कौन बोले करते हैं। अब मुझे ठीक है, अब देखो, अब तक तुम कह रहे थे घर वाले कह रहे हो वैसे, अब ये लड़की खुद बोल रही है। तो क्या सबूत है कि मैं नशा करता हूँ, इनसे पूछें। सबूत वगैरह छोड़ो, वो रहना ही नहीं चाहती, बोल रही है मुझे नहीं रहना, वो ये चाहती है मुझे नहीं रहना। फिर अब बताओ। तो ये अभी तो ये फिर इनकी जबान दो है, कभी कहती मैं रहना चाहती हूँ, कभी कहती नहीं रहना चाहिए। आप पूछें आखिर क्यों हुआ, क्या वजह है। जब बीच जिरगा में अभी बीच बिठाया में था मामुओं के सामने, सबके मर्दों के सामने, यही इसने बोला कि मैं घर जाना चाहती नायला, हूँ। बच्चे वो कह रही हैं, आपकी सास कह रही हैं कि जिरगे के सामने आपने कहा था मैं रहना चाहती हूँ, उसकी कोई वजह है? नहीं जी, वो कोई जगह नहीं था। उसकी वजह ये है ना कि अरेस्ट के बाद दी थी कि अगर तुमने बोला कि मुझे तलाक चाहिए तो मैं तुम्हारे फिर मैं 5 साल बाद जब भी मैं तुम्हारे भाई बहनों को नुकसान पहुंचाऊंगा, फिर हो जाएगी। उस रात मैंने इसलिए बोला था। इसने उवैस ने डराया था कि आपके घर वालों को नुकसान? अरेस्ट के अबू ने बताया था। उवैस के अब्बू ने डराया था? ओह, मैं साथ नहीं थी घर क्या? में आया था जरगे के दिन को ये लोग मुझसे कह रहे थे कि अगर तुमने तलाक ले लिया तो मैं 5 साल जेल हो जाऊंगा, 10 साल हो जाऊंगा, आखिर आऊंगा मैं, फिर मेरी दुश्मनी होगी। इसलिए उस रात मैंने मजबूरन हाँ बोला था। अल्लाह, ये एक बात उस वक्त तो है। तक ये आपसे राब्ते में था फोन पे? जी, उस वक्त तक ये फोन पे बात करता था आपसे? बात नहीं करता था वो। मैं इसको इसलिए बात करते थे, सिर्फ तलाक की बात करते थे ताकि ये मुझे घर में तलाक दे, जो हम पठान फोटो आवामों में नहीं जाते। मैंने इसलिए इससे बात की ताकि ये मुझे घर में तलाक दे, लेकिन ये देता ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारी सास से बात करते करते वो जब तुम्हारी बात कर रही थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्या तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ठीक थी? वो तो ठीक थी, वो तो कुछ नहीं था, लेकिन जिंदगी तो शोर के साथ गुजारनी हो, सही बात। तो नहीं गुजार सकती है। सही बात है। तुम एक काम करो, तुम अपनी सास से बात करो, इनको समझाओ कि आपके बेटे के साथ मैं नहीं रहना चाहती। ठीक है बेटा, ऐसी जगह, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, मैं वक्फे के बाद आ रही हूँ, मेरे साथ रहना। बहुत शुक्रिया बेटा। वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ नाइला भी मौजूद हैं, उवैस भी मौजूद हैं। जब मियाँ बीवी में से कोई एक नहीं राजी तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। भाई ने कभी मुझसे तो बहुत बड़े हैं, 2nd नंबर के हैं, लेकिन कभी ऐसा जिम्मेदारी नहीं छोटी बहन को छोटी बहन समझा हो। आप लोगों को कब पता चला ये सब कुछ हो? 40वें के बाद उसने तो हमें 1 साल तक पता लगने नहीं दिया। ये घर किसी को बेच चुके हैं लियाकत साहब के भाई इनके? जी जी बिल्कुल। कागजात वगैरह पे साइन वगैरह अम्मी से करवा लिए, बल्कि साइन भी नहीं किया, अंगूठे वगैरह सब लगवा लिए, अपने नाम कर लिया। तस्वीर के अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुख आपके सामने आज आ चुके हैं। अब तीसरा रुख यानी सच्चाई दरअसल में क्या है, ये रब ताला जाने या इन लोगों के दिल जाने। लेकिन हमारे साथ नाइला बच्ची जो कि इस वक्त निकाह में है उवैस के, वो नहीं चाहती रहना। और उवैस को ये बात आज पता झटका लगी कि भाई नाइला कैसे मना कर रही है, सो घर वाले बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम सुन रहे हैं, क्या हमारी टीम आसिम भाई, अली, सईद भाई, अदा, आप लोग बैठे हो, आप लोगों को लग रहा है कि कहीं बच्ची के ऊपर कोई दबाव है किसी तरह से आवाज़ में?
क्या ख्याल है? मेरी टीम यहाँ बैठी हूँ कि वो भी एक नजरिया, आपको क्या लगता है? अपनी मर्जी से बोल रही है। सईद भाई बोल रहे हैं उनको लगता है कि हमारे सीनियर से डिपार्टमेंट के हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है दबाव हो। जिशान कह रहे हैं कि नहीं। अली, व्हाट डू यू थिंक? दबाव नहीं है। अदा, व्हाट डू यू थिंक? दबाव नहीं है। आसिम भाई कुछ मे बी ओके। बाकी टीम के लोग बोल रहे हैं कि दबाव है। नायला ने गालिबन फोन रख दिया है, नायला का कॉल मिला लीजिए, हो सकता है कट गया हो। अब आप मुझे बताइए, आप वालिदा हैं, आज आई हैं अपने बेटे के साथ। देखिए बहुत बड़ा सबक है इस कहानी में, अगर समझने वाले चाहें समझना। कहते हैं ना हर एक कहानी में, हर सिचुएशन में एक टेक अवे होता है, हमारा लर्निंग। इसमें आपने क्या सीख रही हैं आप? ये जो सारा अल्लाह आपको सिखा रहा है, ये क्या सीख रही हैं आप इसमें? बस यही है कि करना नहीं चाहिए था, निकाह नहीं करता बेटा नहीं मेरा, करता, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना जब चाहिए था। घर वालों ने, माँ ने मना कर दिया तो खाला फोन करे, खाला की तोरी औलाद है, चाचा फोन करे, चाचा की तोरी औलाद है। औलाद तो माँ बाप की होती है पहले, उसके बाद बाकी खानदान की होती है ना बेटा। तुमने क्या सबक हासिल किया? तुम मुझे बताओ। जिंदगी भर का सबक मिलना चाहिए तुम्हें। सही कहते थे बड़े कि कभी प्यार मत करना। ये है कि अक्सर देखो अभी वो तो लेडीज वो बोल लिए, क्या पता वो खुद बोल रही है या कि बता रहा हो कि ये बोलो, बाकी मैं नहीं जानता इस वक्त। जितना जहाँ तक कि मेरा जहन काम करता है ना, जहाँ तक कि मैं उसके 7 महीने रहूँ, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, हर एक रग रग से उसकी वाकिफ़ हूँ। अभी भी उसकी अम्मी ने काफ़ी लफ्ज़ पीछे से कहा कि तुम बात नहीं करो, क्यों कर रही हो। पहले पश्तो में कहा, आप लोग शायद सुनो हो या नहीं, मैंने सुना। लेकिन ये चलो जो वो चाहती है उनको वो मिल जाएगा। बस उन्होंने अभी कह दिया, जब सारे लोग बराह रास्त देख रहे, जब ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी तो इसमें फिर अब और कुछ गुंजाइश ही नहीं बची। वालिद कट गए? अच्छा देखो तो इस लड़के के वैस के उनसे फायदा नहीं है ना बात करने का, ठीक है। उवैस, अगर बड़ी बहन मानते हो, आए हो या कोई बड़ा एक थोड़ा जिंदगी तुमसे थोड़ी सी ज्यादा देखी है जी। ये बात अपनी जिंदगी में वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगी कि लोग कहते हैं प्यार नहीं करना। नहीं, प्यार बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन असल प्यार करो। असल प्यार किससे होता है? असली प्यार होता है अल्लाह से, असल प्यार होता है माँ बाप से, असल प्यार होता है बहन में। सगे बहन भाई अगर नहीं है तो अपने जो छोटे कज़न्स हैं, छोटे बहन भाई हैं, अपने और ख़ानदान में लोग होंगे, उनसे करो। अल्लाह के इतने ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, कोई पालने वाला नहीं है, जाके देखो सारिम बर्नी वेलफेयर, ऐसे वेलफेयर ट्रस्ट में जाके देखो, वो बच्चे प्यार को तरसते हैं। उनका कोई सगा भाई नहीं है, उनका कोई बाप नहीं, उन पे शफ़क़त वाला हाथ रखो, तुम्हें मिलेगा, दिल से मिलेगा। वो मोहब्बत तुम्हें फिर महसूस होगी, लेकिन असली मोहब्बत महसूस होगी। इंसान से इंसान ने मोहब्बत की तो क्या अपनी, तो ये तो दुनिया की हो गई ना, ये तो समझो, ये तो कहते हैं नफ्स की मोहब्बत हो गई। नफ्स को मारो, नफ्स को मारो और असल मोहब्बत करो। अल्लाह तुम्हारा घर दोबारा आबाद करे। हम तो बच्ची के लिए भी दुआ गो हैं, नायला के पूरे घर वालों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी भी जिंदगी में बच्चों के जरिए से खुशियां आए। लेकिन जी बच्चे, नायला जी बेटा, मैंने इसको समझाया है बेटा कि आप बात ख़त्म करो। अगर बच्ची नहीं रहना चाहती तो बात ख़त्म होनी जानी चाहिए। बस वो ये कह रहा है कि खाला ने मुझे फ़ोन करके क्यों बोला कि तुम लोग जाके भाग के शादी कर लो। वो मैंने उसको समझाया कि भाई अब छोड़ो, अब खाला ने जो बोला अब क्या कर सकते हैं भाई। हाँ ठीक है जी बेटा, वालिदा को बता रही है। सही है, मैंने इसको बोल दिया। आप इसी यही चाहते हो, आप शादी ख़त्म करना चाहते हो? जी हाँ, मैं तो शादी खत्म करना चाहती हूँ। अच्छा, इसको ये जो बोला गया है 5 लाख लेके जाओ और फिर जो करना जी जी बेटा, जी आपकी आवाज तो नहीं आ रही थी। मेरी आवाज अब आपको सही आ रही है? अब बेहतर हुई? जी हाँ, अभी सही आ रही है। अच्छा बच्चे, ये कह रहा है कि आपके घर वालों में से किसी ने कहा था कि 5 लाख देके जाओ और बीवी को ले जाओ, ये बात भी गलत है? नहीं, ये बात सही है, ये मेरे अबू ने बोला था, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं रहूं। अब तुम ही नहीं चाहती, ठीक है, बात खत्म। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन मामला फरमाए बेटा। दीन को फॉलो करना, जो भी हुक्म होता है, ये बात ख़त्म होने के बाद अल्लाह के और उसके नबी की नज़र में ये बहुत ज़्यादा नापसंदीदा कामों में से एक काम है, लेकिन इजाज़त भी अल्लाह ने ही दी है। अगर नहीं निभ रही, नहीं हो रहा गुजारा,
तो ख़त्म करने की इजाज़त भी अल्लाह ने दी है। बस अपने तमाम जितने भी अहकाम हैं अल्लाह के वो पूरे करना और उनको मानना। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अवैस, मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए ये बात एक बहुत अहम रह गई। अब इस मामले को अच्छे और इज़्ज़तदार तरीके से ये बताओ कि तुम कितने सुलझे हुए इंसान हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप और आपके शौहर मिलकर बहुत समझदारी के साथ इसको बड़ा बना कर कि बेटा अब ख़त्म करो, नई ज़िंदगी अपनी शुरू करो। सही, यही करेंगे और ठीक है, बात ख़त्म करो, आगे बढ़ो। दिल टूटता है कोई बात नहीं, लेकिन दिल जुड़ने की दुआ भी उससे करो इसने तुम्हें वो दिल दिया है। एक होता है इश्क हकीकी, एक होता है इश्क मिजाजी। इश्क हकीकी होता है जो असल इश्क है। सही बात, बिल्कुल। उधर लगाओ। आपने आज देखी उवैस की कहानी, लेकिन सिर्फ ये एक उवैस की कहानी नहीं थी, ये हर उस नौजवान की कहानी थी। सोलो प्याज, हर उस नौजवान की कहानी थी जो कि जज्बात में आकर फैसला करते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ नाइला की फैमिली की और उवैस की फैमिली की, जिन्होंने माया कहानी पे ट्रस्ट किया, हमारे पास आए। बेहद शुक्रिया हम पर भरोसा करने का कि आपने अपना गम परेशानी हमारे साथ बांटी। मैं इसके लिए बेहद दुआगो हूँ। हमारी पूरी टीम और नाइला की पूरी घर और पूरी फैमिली के लिए दुआगो है कि अल्लाह ताला आप भी बहुत अच्छे तरीके से उस बच्ची के आगे ज़िंदगी को बढ़ाएं। कुछ मामलात ख़त्म होने में ही बेहतरी होती है। शायद अल्लाह हमें हर पल कुछ सिखा रहा होता है, लेकिन यकीनन हम सीख नहीं रहे होते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त, पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल बहुत बड़ी रात है। मेरी कोई बात, मेरा कोई अमल आप लोगों की दलाजारी का बाइस बना हो तो मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा मेरे घर वालों को और मुझको। अल्लाह पाक इस बाबरकत रात की इबादतें और उसकी फजीलतें हम सबको नसीब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।